मेरा रक्षाबंधन। तुम्हें खून की बहुत बुरी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जान का खतरा हो सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप एक प्लाज्मा डोनर ढूंढ लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता हो। हालांकि ये सब बहुत रेयर केस में मैच होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी जो बीमारी है वो एडवांस लेवल पे आके पकड़ में आई है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने शिवा को, कुछ भी नहीं होने दूंगी। रसाल, कहाँ जा रही हैं? वहीं जहाँ तुम सोच रहे हो। शिवा, एक मिनट। जाने दो मुझे। कनक जी, अब ऐसा कुछ ना करोगे। कनक जी, बात को समझो। भूल गए हो क्या डॉक्टर ने क्या कहा था? लाडो को इस बारे में कुछ ना पता, आप उसको नहीं बता सकते। शिवा बस करो ये ड्रामा, के सब ठीक है, मत करो ये दिखावा। जो जैसा है ना सबके सामने वैसा ही पेश करो। ठीक हूँ मैं। प्लीज सच्चाई कोई सबके सामने लाओ, चाहे वो कोई और हो या रसाल। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। आपको मेरी कसम है कनक जी। क्या चाहते हो आप? कि मैं भावनाओं में बहकर इतना स्वार्थी बन जाऊं कि अपनी लाडो की जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूं? लाडो हमारी गुड़िया है कनक जी, और उसे तकलीफ में डालने से अच्छा होगा कि मैं खुद मर जाऊं। ऐसे कैसे मर जाएगा तू? भूलना मत, तेरी जिंदगी में जितना तेरा हो गया ना उतना ही मेरा भी है, और मैं तुझे अपने आप से दूर जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी शिवा, कभी भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। मुझे ना सिर्फ एक बार रसाल से बात करने दो प्लीज। देखो सुनो, मैं भी नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। तुमने देखा ना, उसे खुद एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा टाइम तक उससे छुपा पाओगे? नहीं छुपा पाओगे ना, इसलिए एक बार सही वक्त रहते एक बार बात कर। आपने एक बार भी ये बात सोची कि अगर लाडो को ये बात पता चलेगी तो उस पर क्या असर होगा? वो सब कुछ भूलकर मेरी जान बचाएगी, और मुझे बचाने में वो ये भी भूल जाएगी वो जान जो अभी तक दुनिया में आई भी ना है, उसकी जिंदगी खतरे में डाल देगी। और भगवान ना करे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या हम दोनों अपने आप को जिंदगी में कभी माफ कर पाएंगे? नहीं। कल को अगर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, मुझ में और रसाल की इस छोटी सी बच्ची के बीच में, तो क्या आप मेरी जिंदगी बचाने के लिए उस नन्ही सी जान की जिंदगी कुर्बान कर दोगे? मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती हूँ शिवा, मैं नहीं खो सकती तुम्हें, किसी कीमत पर नहीं खो सकती हूँ मैं तुम्हें। जी मेरी किस्मत में क्या है, लेकिन मैं अपनी लाडो की झोली खुशियों से भर देना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ, बहुत दर्द देखे उसने, और नहीं। बाकी हमारा क्या होगा वो राम जी है ना, देख लेंगे, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा साथ मिलके। लेकिन आपको वादा करना होगा मेरी हालत के बारे में आप कभी नहीं बताएंगे। वादा कीजिए कनक जी, वादा कीजिए।
बसंत पंचमी कल है। इतना तो मैं खुद भी कभी तैयार ना हुई जितना ये तीखी मिर्च के कहने पे सरस्वती माँ को तैयार कर रही हूँ। चकोरी रानी, अरे तू इतने ज्ञान की देवी को सजा रही है, पर घर में क्या हो रहा है उस बात का ज्ञान है थारे को? अरे मैं अभी शिवा और कणक के कमरे के बाहर से निकल रहा था, अठे से बहुत आवाजें आ रही थी जोर जोर से। शिवा कणक से ये बोल रहा था कि थारे को मारी कसम है, यो बात रसाल को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये बात सबसे पहले मुझे और रसाल को पता होनी चाहिए। कौन सी बात? कौन सी बात मुझे पता चलनी चाहिए दाइमा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? अरे रसाल बेटा, मूंग सा बताने आए थे कि गांव में गोंद आया है, तो गोंद के लड्डू के बारे में मुझे और रसाल भाई साहब को पता होना जरूरी है। अभी गोंद के लड्डू बनाऊंगी, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत पौष्टिक है। वैसे रसाल बेटा, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? नींद ना आ रही के? पता नहीं दाइमा, अजीब सी बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही। तेरे पैरों में तेल मालिश कर देती हूँ, पैर हल्के हो जाएंगे ना तो अच्छे से नींद आ जाएगी। चल। ये सब छोड़ो ना, बाहर जाके देखो खाना वाना सब तैयार है कि नहीं, भोग तैयार हुआ कि नहीं। सारी तैयारियां हो गई। शिवा, आरती शुरू करे। चल। दादी सा, लाडो कटे है दिखना रही। वो ले आ गई। लाडो खा। लाडो इतना सा खा के रख दिया, ये और खाना? नहीं भाई साहब, पता नहीं आजकल ना कुछ खाने का मन ही ना करता, कुछ भी अच्छा ना लगता। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं हैं? अरे बावरे, औरतों को इन हालात में ऐसा सब कुछ होवे है, कुछ भी रख दो खाने का मन ही ना करे। और कभी कभी ऐसा कुछ खाने का मन करे जैसे इमली, कच्ची कैरी। दादी साहब के कहने का मतलब है प्रेगनेंसी में औरत के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं ना,
उस वजह से मन इधर उधर होता है, कभी चिड़चिड़ भी होती है और खाने पीने में भी ऐसा होता है। बस वही हो रहा है, कुछ ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब ऐसा ही हो रहा है ना? जो चीजें पहले मुझे अच्छी लगती थी अब तो उनकी महक से ही मेरा मन मर जाता है। समझ नहीं आता क्या खाऊं, पूरा वक्त मुंह बेस्वाद सा ही रहता है। बस इतनी सी बात, तारा मन ठीक करने का ना हमारे पास एक कमाल का रास्ता है। ओ दाई साहब हटे आओ, हमारी लाडो की आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूं ना खोलना मत। ले जाओ जा लाडो, घबरा मत, पर आप सब हमारे साथ आओ। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे, बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करे, बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। जीजा जी अंदर ही अंदर तुम कितने दर्द में हो सिर्फ मैं जानती हूँ, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बहन की आंखों में खुशी देखने के लिए तुम इतनी कोशिश कर रहे हो। भाईसा कहाँ चले गए? शिवराज, आप कल मेरी क्लिनिक में अपनी रिपोर्ट भूल गए थे, इसीलिए आपकी रिपोर्ट मैंने यहाँ के एक लड़के के हाथों आपके घर भिजवाई है। शायद वो अब तक आपके घर पहुँच गया होगा। ठीक है। जी मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक से आया हूँ, ये एनवलप आप शिवराज जी को दे देंगे? जी। अरे बिरबल के खिचड़ी बना रहे हैं क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? खाने का वक्त हो गया है।
शिवा देख के नहीं जा सकता तू? अरे तेरी लापरवाही की वजह से रसाल अभी कदम खोलती कढ़ाई में गिर जाती। अगर ऐसे में रसाल और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होता। माफी समर साहब, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। गलती हो गई हमारे से, मैंने जाने कैसे पैर फिसल के हमारा। नहीं भाई साहब, आप माफी मत मांगिए। समर, ये क्या बदतमीजी है? तुम शिवा पे नाराज हो रहे हो? भूलो मत, आज तक शिवा ही है जो हमेशा रसाल की ढाल बनके उसे हर मुसीबत से बचाता है। और एक तुम, उसके पति, उसे जुए में हार गए थे। नहीं समर साहब, शांत हो जाइए आप, अब चलिए यहाँ से। आइए कनक जी, एक मिनट आइए। कनक जी, हमारी रिपोर्ट, मैं डर गया था कि कहीं रसाल ये रिपोर्ट ना पढ़ ले, इसलिए इन्हें बचाने के लिए मैं भागा। पर देखो, आज मेरी वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आज नहीं शिवा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ अनजाने में हुआ ना। गुस्सा तो मुझे समर पे आ रहा है, वो तुम्हें कैसे सुना सकता है? वो भी रसाल को लेकर। तुम कौन हो उसकी, उसे पता नहीं है क्या? कनक जी, सच तो ये है कि आज मेरी वजह से रसाल और छोटी रसाल की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। समरसा का गुस्सा बिल्कुल गलत नहीं है, गलती मारी थी। बताना कैसे मैं तो अपने आप को जानते भी हो, हर बार बस अपने आप को दोष देते रहते हो। इसीलिए भागे थे ना कि वो रिपोर्ट्स अगर रसाल के हाथ लग गई तो उसे दर्द होगा, तकलीफ होगी। तुम्हारी बीमारी की खबर जानकर क्या मिला? मानता करके कि तुम अपने चेहरे पे ये मुस्कान लेकर अपना दर्द छुपाकर जी सकते हो। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम जान छिड़कते हो रसाल पर मेरी जान तुम में बसती है ना। मैं नहीं सुन सकती कोई तुमसे इस तरह से बात करे, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे देख सकती हो शिवा, प्लीज। चकोरी रानी, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ ना ऐसी खबर लगी है जो शिवा रसाल से छुपाना चाह रहा था। पर पहले हमारे को यो बता, अगर मैं थारे को खबर दूंगा तो हमारे को क्या इनाम मिलेगा? इनाम में क्या मिलेगा? यो देख खबर। क्या है? हमारे को लगता है यो वही राज है जो शिवा रसाल से छुपाना चाह रहा था। अरे क्या लिखा है? हमारे पल्ले ना पड़ा, पता? अरे मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अरे भी सर के ऊपर से जा रहा है कि लिखा क्या है। पर चकोरी, इसमें कुछ तो ऐसा है जो शिवराज रसाल से छुपा रहा था। एक काम करना, जब बात समझ में आ जाएगी ना तब आना ऐलान लेने। भाई साहब, आज अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया के बाल नहीं बल्कि ये लाए हैं, खट्टा खट्टा। अच्छा लगा ना लड्डू? आज जो हमारे हाथों गलती से होने जा रहा था वो, उसके लिए माफ कर दे। तू ठीक है? तुझे लगी तो नहीं ना कहीं? मैं ना तेरे पास आ रहा था लेकिन पैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
और आपकी छोटी रस्सू भी एकदम ठीक है और खुश है। बस यही देखने आया था मैं कि तू ठीक है कि ना। चल जाके आराम कर ले। अरे भाई साहब, हाँ? वो आज गांव वाले क्लिनिक से आपके नाम के क्या कागज आए थे? मुझे माफ कर देना शिवा, मैं आज रसाल को तुम्हारी बीमारी के बारे में सब बताने जा रही हूँ और ये सच जानने के बाद शायद रसाल भी वही फैसला ले जो मैं सोच रही हूँ। कुछ ना, वो अपनी डॉक्टरनी साहिबा है ना, उन्होंने रक्तदान शिविर खुलवाया था। मैंने अपना खून दिया था, तो उसका एक वो आता है ना, वो पत्र आता है ना, प्रमाण पत्र। हाँ, वही था बस। अच्छा ठीक है। भाई साहब, आप ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो ये खांसी कुछ ना है, वो तुम्हारे साथ मैंने गोलगप्पे खा लिए थे ना, तो पानी लगता ज्यादा खट्टा था, गले में लग गया। चिंता ना कर, तू आराम कर, मैं आता हूँ। भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे माफ कर देना शिवम, मैं रसाल को सब सच बताने जा रही हूँ।